हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जिलेवार सीरीज की यह चौथी सीरीज है। आज हम देखेंगे महाराजगंज के बारे में। महाराजगंज फर्नीचर जो है इसका ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। महाराजगंज के प्रमुख स्थल हैं सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। यहाँ फरंदा तहसील में प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका प्राचीन नाम कारापस था। अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में महाराजगंज क्षेत्र के विनायकपुर तथा तिलकपुर के महल का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं कुशीनगर के बारे में। यहाँ का ODOP प्रोडक्ट जो है केला फाइबर उत्पाद है। यहाँ का प्रमुख स्थल बुद्ध की निर्वाल स्थली और रानाभर स्तूप है। जैसा कि क्वेश्चन में आता है कि रानाभर स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो आप कुशीनगर इसका आंसर होता है। कुशीनगर कुशनारा में हिरण्यवती नदी के तट पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहीं पर गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था। बौद्ध धर्म का महान तीर्थ स्थल के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। कुशीनगर में स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में HCL कार्लाइल ने की थी। बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? कुशीनगर से। कुशीनगर में ही हुड़ों के आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे की जन्मस्थली भी कुशीनगर है। जापान सरकार के सहयोग से मैत्रेय परियोजना के शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जानी है। यह बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। बुद्ध के बोधिसत्व रूप में मैत्रेय उनकी भावी जन्म का रूप होता है। पिछले कुछ दशकों में क्वेश्चन पूछा गया था बुद्ध की भावी जन्म का क्या नाम है, तो उसमें मैत्रेय उसका आंसर होता है। झांसी का ODOP प्रोडक्ट जो है सॉफ्ट टॉयज है। झांसी के कुछ प्रमुख स्थल देखते हैं। झांसी का किला, लक्ष्मी ताल, राजकीय संग्रहालय, बरुआ सागर झील जो कि झांसी में ही स्थित है। यहाँ के उद्योग बैद्यनाथ आयुर्वेद फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। बंगारा नामक पहाड़ी जो है आपको झांसी में देखने को मिलती है। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी शहर एवं यहाँ के किले को ग्वालियर के राजा सिंधिया को दे दिया, किंतु 1886 में इसे वापस ले लिया था। 1854 में डलहौजी ने राज हड़प नीति के तहत इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान आपको झांसी में ही देखने को मिलेगा। झांसी में ही सस्य वानिकी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। झांसी में ही आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। अब हम देखते हैं जालौन के बारे में। यहाँ का ODOP हस्त निर्मित कागज कला है। यहाँ के प्रमुख स्थल हैं 84 गुंबद, लंका मीनार, 12 खंबा, चंदेल दुर्ग। जालौन जो है बीरबल की जन्मस्थली भी है। पंचनंदा जो है नामक स्थान पर 5 नदियों का संगम होता है। यहाँ मुगल टकसाल और बीरबल के रंग महल के भग्नावशेष मौजूद हैं। अब हम देखते हैं ललितपुर के बारे में। यहाँ का ODOP प्रोडक्ट जरी सिल्क साड़ी है। कुछ प्रमुख स्थल देखते हैं यहाँ के देवगढ़, माता टीला और राजघाट। यहाँ के कुछ उद्योग हैं ग्रेनाइट खनन उद्योग, बारूद फैक्ट्री, भारत एक्सप्लोसिव। ललितपुर की स्थापना बुंदेला राजाओं द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में एकमात्र यूरेनियम के स्रोत ललितपुर से ही प्राप्त होते हैं। भारत का प्रथम शिखर मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, यहीं पर स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार भी आपको ललितपुर में देखने को मिलता है। यहाँ पर माता टीला बांध और राजघाट बांध जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। अब हम देखते हैं कानपुर के बारे में। यहाँ का ODOP चमड़ा उत्पाद है। यहाँ का प्रमुख स्थल
जाजमऊ बिठूर गंगा के दक्षिण तट पर बसा उत्तर प्रदेश का यह औद्योगिक नगर है और औद्योगिक राजधानी भी कानपुर नगर ही है। प्राचीन नाम इसका कान्हपुर है। इसकी स्थापना सचेंदी राज्य के शासक हिंदू सिंह ने की थी। 1857 के संघर्ष के दौरान नाना साहेब धोंधू पंत ने यहाँ से इस संघर्ष की कानपुर की नित्यांगना अजीजन बेगम के जान की बाजी लगा दी। 1857 के संघर्ष के दौरान नाना साहब यहाँ से नेतृत्व करते हैं कानपुर से। इसी के दौरान कानपुर में ही एक नित्यांगना थी जिसका नाम था अजीजन बेगम, जिन्होंने नाना साहब के साथ 1857 की क्रांति में जान की बाजी लगा दी थी। कानपुर नगर इसे लेदर सिटी की संज्ञा दी जाती है। चेन्नई के बाद यहाँ सर्वाधिक चमड़े का कारोबार होता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कानपुर नगर को कहा जाता है। कानपुर नगर में ही ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। सर्वाधिक महिलाएं साक्षरता दर वाला जनपद भी कानपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है। कानपुर देहात के बारे में देखते हैं। यहाँ का ODOP एल्युमिनियम के बर्तन हैं। गंगा यमुना दोआब के इस क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। अब हम देखते हैं इटावा के बारे में। यहाँ का ODOP वस्त्र उद्योग है। इटावा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर आपको लायन सफारी भी देखने को मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम इटावा में जिला कलेक्टर थे। सुप्रसिद्ध निबंधकार गुलाब राय इटावा के निवासी थे। इटावा से जुड़े व्यक्ति डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव हैं। इटावा में ही आपको चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है, जहां पर लायन सफारी की शुरुआत की गई है। फर्रुखाबाद यहाँ का ODOP प्रोडक्ट वस्त्र छपाई है। यहाँ का पर्यटन स्थल संकीसा और काम्पिल है। फर्रुखाबाद जो है उत्तर वैदिक काल में काम्पिल दक्षिण पांचाल की राजधानी थी, जो कि फर्रुखाबाद में स्थित है। कांस्ययुगीन हथियार और उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? फर्रुखाबाद से। इसका उल्लेख अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में किया गया है। फर्रुखाबाद में ही महादेवी वर्मा की जन्मस्थली भी है। अब हम देखते हैं कन्नौज के बारे में। यहाँ का ODOP इत्र व चिकनकारी है। यहाँ का प्रमुख उद्योग इत्र और परफ्यूम है। प्रमुख स्थल हाजी शरीफ की दरगाह, अर्धनारीश्वर मंदिर, लाख बहूसी पक्षी विहार और किशनगढ़ स्थित है। मौखरी वंश के संस्थापक हरि वर्मा ने 510 ईस्वी में कन्नौज का विकास कर यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसे महोदया नगर के नाम से भी जाना जाता है। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर उनकी हत्या कर दी थी। कन्नौज में ही सुप्रसिद्ध कवि जो है बाणभट्टी, भवभूति और राजशेखर कन्नौज के ही निवासी थे। हम देखते हैं औरैया के बारे में। यहाँ का ODOP दूध प्रसंस्करण है, जो कि देसी घी का उत्पादन होता है। यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है। उद्योग हैंडलूम वस्त्र उद्योग। यह जनपद फर्नीचर उद्योग के लिए जाना जाता है। औरैया को प्लास्टिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टिक सिटी के नाम से औरैया और कानपुर नगर दोनों को जाना जाता है। अब हम इसके आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।